चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। रोम्बस जो होता है वो एक स्क्वायर का ही पार्ट होता है। स्क्वायर को एक कोने से हम जब दबा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका आपका रोम्बस बन जाता है। रोम्बस बन जाता है। उसकी जो सभी साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बराबर बराबर होती हैं। बराबर होती है। जैसे ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से बड़ा होता है, यानी कि एक छोटा विकर्ण होगा एक बड़ा विकर्ण होगा, और इसके जो दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। और ये वाला जो विकर्ण का ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर होता है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर है, और ये वाला पार्ट कभी भी इसके बराबर नहीं होता। इसकी सभी साइडें बराबर होती है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और अगर आपको ये पता है तो फिर इस क्वेश्चन को फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ओरली। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने मुझसे कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, ये वाला मुझे एक डायगोनल मान लिया 12 दे रखा है, तो ये वाला पार्ट इसका 6 होगा, ये वाला पार्ट इसका 6 होगा, और ये मुझे पता है कि ये 90 डिग्री पे होगा। अगर ये 90 डिग्री पे होगा, उसकी एक भुजा उसने 10 दे रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो 3 4 दूनी 8 और ये 10 बनेगा। यानी कि ये वाला जो डायगोनल होगा एक 12 हो जाएगा, दूसरा मेरे पास कितना 16 हो जाएगा। इन दोनों को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 12 8 96, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम जो होता है क्यूब में होता है। यानी कि ये इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब जरा एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि एरिया निकालने का फॉर्मूला तो मुझे पता है, डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 करूंगा और 2 से भाग करूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। जरा ये देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ये डायगोनल दे रखा है मुझे 12, ये मुझे नहीं पता था, बट ये मुझे पता है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा और ये बराबर बराबर पार्ट में होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 6 मान लूँ तो ये भी तो मेरे पास में 6 होना चाहिए। ये 90 डिग्री का। एग्जामिनर ने इसकी सभी साइडें कितने रखी है आपके 10 10 दे रखी है, क्योंकि सारी साइडें बराबर 10 होती हैं। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मेरा ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। ये जो सबसे वाली बड़ी भुजा यानी कि 90 के सामने वाली भुजा वो कितनी है 10 है, तो इसे 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। भैया ये 6 है, ये 10 है, तो ये मेरे पास में 8 ही होगी ना, यहाँ से तक 8 है तो यहाँ से तक भी 8 होगी। तो मुझे ये वाला डायगोनल पता लग गया और ये वाला डायगोनल पता लग गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से भाग करूंगा तो मुझे मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। अब एक चीज और देख लीजिए एक्स्ट्रा में, ये वाला जो इसका एरिया होता है, इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर होगा। यानी कि इस रोम्बस का जो एरिया होता है उसका 1/4 पार्ट ये वाला एरिया होगा इसका। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।